जल रहा है नेपाल, नहीं थम रहा युवाओं का गुस्सा। लगातार बढ़ रहे हैं हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को छोड़नी पड़ी कुर्सी। नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल पैदा कर दी है। आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को भी आग लगा दी है। आपको बता दें कि आंदोलन के पीछे नेपाल के जनरेशन जेड, जो कि 1997 से 2012 के बीच पैदा युवा पीढ़ी है, अभी तक इसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई इमारतों में भी आगजनी की घटनाएं सामने आई है। भारत ने बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की है। एहतियात के तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानों को भी रद्द कर दिया है। नेपाल की इस अशांति का असर भारत पर भी पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दे दिए हैं। भारत का पड़ोसी देश नेपाल लगातार दूसरे दिन हिंसा की आग में जलता रहा। ऊपरी तौर पर भले ही ऐसा लग रहा हो कि वहां ये आग सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भड़की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नाकामियां जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लंबे समय से देश में नाराजगी बढ़ रही थी। खासकर युवाओं में गहरा असंतोष बैठ चुका था। 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइंस बनाई और इसके तहत नेपाल में काम कर रहे ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा, लेकिन इसको विदेशी प्लेटफॉर्म्स ने गंभीरता से लिया ही नहीं। इसके बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक सप्ताह के अंदर रजिस्टर्ड करने को कहा, लेकिन किसी भी संस्था ने इसका पालन ही नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया के इस प्रतिबंध को युवाओं ने सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर सकने से रोकने के तौर पर लिया। नेपाल में युवाओं और छात्रों के आंदोलन को आक्रामकता से दबाने की कोशिश आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी पड़ गई और आखिरकार उन्हें कुर्सी ही छोड़नी पड़ी। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण ही था, पर प्रदर्शनकारी कुछ ही देर में अराजक हो गए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग किया गया। आंसू गैस, रबर बुलेट के बाद सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग करने से भी परहेज नहीं किया। पीएम ओली ने हिंसा के लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया और जांच समिति गठित करने का आदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर नेपाली में लिखा कि 19 युवाओं की मौत दिल दहलाने वाली है। नेपाल की शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर के फाटक पर भी हमले हुए। इसके बाद सेना को कमान संभालनी पड़ी। ये प्रदर्शन कोई अचानक नहीं उभरे। आपको बता दें कि नेपाल लंबे समय से भ्रष्टाचार और सियासी खेलों का शिकार रहा है। जनता, खासकर नई पीढ़ी, तंग आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। बीते दिन हुए प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर हमला हुआ और पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया गया। हालात बेकाबू होते देख नेपाल की सेना ने आखिरकार मोर्चा संभाला। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने एक बयान में प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा, हमें मिलकर देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालना है। हिंसा से नुकसान ही होगा, बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। नेपाल की इस अशांति पर दुनिया की नजर है। रूस ने भी इस संकट पर चिंता जताई और शांतिपूर्ण हल की अपील की, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हजारों प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर हैं, सड़कें जाम हैं और सरकारी दफ्तरों पर हमले जारी है। इस मामले में कुछ भी कहना अभी बेहद मुश्किल है। ये हिंसा और हिंसक प्रदर्शन शांत होंगे या और ज्यादा बढ़ेंगे, फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।